हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस 1 to 19 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो क्या करा आपने, एक डाई को क्या करा इस रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप करा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड अ सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो कह रहे इस जो रेक्टेंगुलर है इसमें क्या एक सर्कल भी है जिसका डायमीटर कितना है 1 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई है ये इसके अंदर जाएगा सर्कल के। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, ये है टोटल पॉसिबल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फेवरेबल आउटकम क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने ये पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, अब तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिख लेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा निकल ही जाएगा इसको आप करके। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फेवरेबल आउटकम क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि डाई सर्कल में गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या है 6, ठीक है, क्या है 6 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कितना है, डायमीटर हमारा 1 है, तो आर कितना हो जाएगा 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्किल। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4, और नीचे क्या आएगा 6। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा पाई/24। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. कह रहे कि एक लोट है उसके अंदर 144 बॉल पेन्स है जिसमें से 20 क्या है, डिफेक्टिव है। एंड अदर आर गुड्स, जो बाकी बचे हुए हैं क्या है, गुड है। टोटल पेन हमारे 144 है, इसमें 20 डिफेक्टिव है, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो गुड आ जाएंगे। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। तो नूरी कब बाय करेगी पेन को, जब वो गुड होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो ख़राब है तो फिर क्यों बाय करेगी इसको। ठीक है, तो द शॉपकीपर ड्रॉन अ पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। तो जो शॉपकीपर है इसने एक पेन निकाला है रैंडमली, उसको दिया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बाय करेगी। तो प्रोबेबिलिटी वो बाय किसको करेगी, गुड पेन को। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो भी गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी उसके बाय करने की होगी। ठीक है, तो टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन्स है 144, और डिफेक्टिव पेन है, डिफेक्टिव पेन्स है हमारे 20। तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हो जाएंगे, या फिर गुड पेन, ये 144 में से माइनस करेंगे तो 4 2 2, तो गुड पेन ये है। तो प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय पेन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड पेन। अगर गुड पेन आ रहा है, गुड पेन आने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी विल बाय अ पेन। तो गुड पेन कितने हैं 1 2 4,
टोटल पेन कितने हैं 144। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31/36। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी विल बाय अ पेन, और प्रोबेबिलिटी नूरी विल नॉट बाय पेन। तो ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल हो जाएगा, ये पी है ये पी नॉट ई है, एक प्लस क्या होता है 1 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 31/36। तो माइनस करके आ जाएगा 5/36। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसको देखने के लिए हमें एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 डाइज हमने थ्रोन किए हैं। ठीक है, 2 डाई एक साथ क्या किए, थ्रोन किए हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब दोनों डाई पे जो भी आ रहा है, अगर उसका सम क्या है 2 है, तब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों डाई पे जो भी आ रहा है 1 आ रहा है, दूसरे डाई पे 2 आ रहा है, तो दोनों का सम क्या आ जाए 3। ठीक है, यानी कि 3 आया गया सम से, अगर दोनों को जोड़ के, दोनों के आउटकम को जोड़ के अगर सम 3 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, सम 4 आ रहा है तब उसकी प्रोबेबिलिटी, 5 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, 6 आ रहा है प्रोबेबिलिटी, मतलब इन सब की क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? justify your answer। तो हमें ये जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, चेक करेंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, तो 2 डाई हमने क्या करे, थ्रोन करे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये टोटल कितने 36 है, ये कितने टोटल 36 पॉसिबल आउटकम है। अब हमें पहले वाले केस में देखना है कि सम क्या आ जाए 2, तो 1 + 1 2, यानी कि इन दोनों ये पॉसिबल आउटकम है या फिर फेवरेबल आउटकम है। और किसका आ रहा है 2 सम करके, और किसी का नहीं आएगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा 1। तो क्या आ जाएगा फेवरेबल का आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल आउटकम कितना है 36, तो क्या आ जाएगा 1/36। तो ये नोटेड है 1/36। ठीक है, अब देखेंगे सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है। 1 + 2 3, एक तो फेवरेबल आउटकम ये हो गया 3, 2 + 1 3 ये हो गया 2। ठीक है, 2 2 2, और कौन सा है, और तो कोई नहीं होगा, तो फेवरेबल आउटकम हो गया है 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया है 36, तो आ जाएगा 2/36। क्या आएगा 2/36। अब 4 देखते हैं, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 2 वाला। अब 3 वाला चेक करेंगे हम, सम क्या आ जाए 3, सॉरी सम आ जाए 4, 3 वाला भी हो गया। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, एक तो ये है 1 2 3, तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/36 4 की। 5 अगर सम आ जाए 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 + 4 5, 2 + 3 5 और 3 + 2 5, तो कितनी, और एक 4 + 1 5, तो कितना आ गया 4। ठीक है, तो 4 4, तो आ जाएगा 4/36। ठीक है, 4/36 हो गया। उसके बाद सम क्या आना चाहिए 6 आने का, एक तो ये 1 + 5 6, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5/36। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 + 1 7, 2 + 5 7, 1 2 3 + 4 7, 3 4 5 6, तो सम आने की फेवरेबल आउटकम, जिसमें सम क्या है 7, तो उसमें कितने फेवरेबल आउटकम है 6, तो 6/36। ठीक है, अब है 8, सम 8 आना चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 6 + 2 8, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आउटकम यानी कि 5/36। ऐसे 9 का देखेंगे, 9 ये रहा 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 6 + 3, तो ये कितना आ गया 4 आउटकम, क्या आने के 9 आने के। अब 10 आने के क्या हो जाएगा 6 + 4 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10,
तो 5/36, 4/36 और 11 सम क्या आना चाहिए 11, तो 5+6 और 6+5 दो आउटकम है तो 2/36 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी सम क्या आ जाए 12, तो 6+6 12 एक ही है वो फेवरेबल आउटकम, तो 1/36। तो ये हमारे निकल गए हैं सारे आउटकम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई आंसर। तो प्रोबेबिलिटी सबकी क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, प्रोबेबिलिटी सबकी 1/11 नहीं आ रही है क्योंकि सब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। 12 के 12 जो पॉसिबल आउटकम है सब क्या है नॉट इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, यानी एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर टाइम क्या कर रहे हैं उसका आउटकम को नोट कर रहे हैं। हनी विन इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। तो हनीफ कब विन करेगा जब ये सारे टॉस जो हो रहे हैं सेम रिजल्ट है, या तो सारे हेड हेड दे या फिर सारे टेल 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 दे। अगर ये नहीं आ रहा तो हनीफ क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हनीफ क्या होगा लूज करेगा, गेम को लूज करेगा। ठीक है, तो क्या पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम हो गए यहाँ पे 8। क्या हो जाएगा हेड हेड हेड, जब हम 3 उसको टेल 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 आ सकता है तीनों पे, या फिर हेड हेड 2 पे हेड आ जाए 1 पे टेल आ जाएगा। ठीक है, या फिर हेड टेल हेड, ठीक है, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, ठीक है, या फिर हेड टेल टेल। तो इस तरह से पॉसिबल आउटकम हमारे आ सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8। ठीक है, और कौन से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन द गेम क्या आएगा इसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या है, एक तो ये है और एक ये, यानी कि 2 ही पॉसिबल आउटकम है या फेवरेबल आउटकम है सॉरी, क्योंकि तीनों पे क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, यानी कि हेड हेड टेल टेल। तो 2 पॉसिबल आउटकम है फेवरेबल आउटकम है, तो ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो यह प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन द गेम, हनीफ विल लॉस द गेम। लॉस द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 1 - 1/4, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। ठीक है, यही करना था सिलेबस। तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन टुवाइस, एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई को हमने 2 बार टॉस किया है और दोनों बार क्या नहीं आया है 5 नहीं आया है, मतलब दोनों बार क्या नहीं आया 5 नहीं आया, मतलब और कुछ आ रहा है उस पर 2 3 4 1, बस 5 नहीं आनी चाहिए कोई से पे भी। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, और ये कह रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें कम से कम एक 5 तो आए, एक नेक पे एक बार तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, जब हम 2 बार टॉस कर रहे हैं तो एक बार तो क्या है 5 है, चाहे पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए या फिर दोनों बार आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही केस अभी जो हमने करा था इस वाले क्वेश्चन में, सेम ये वाला ही है इसमें, उसमें से हमें सिर्फ वो वाले आउटकम नोट करने हैं जिसमें 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 किस किस में आएगा, एक तो 5 आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और क्या हो गया 5 6, ऐसे ही आ जाएगा फिर 1 5 2 5 3 5 3 5 हो गया 4 5 आ जाएगा 6 5। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए हैं हमारे जिसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम है जिसमें 5 आ रहा है कोई ना कोई से पे। तो फेवरेबल आउटकम्स इन विच 5 कम ऑन ईदर, कोई से ना कोई से 5 आ रहा है तो कितना आ गया 11। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप ईदर टाइम,
कोई से भी टाइम क्या आ रहा है 5 आ रहा है, पहली बार में 5 आ रहा है, दूसरी बार में 5 आ रहा है, लेकिन 5 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/36 की टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है 36, फेवरेबल आउटकम है 11। अब हमें निकालनी है, मेन पॉइंट तो हमारा ये था 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कोई से भी टाइम में 5 ना आए, ना पहले में ना दूसरे में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 11/36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25/36, ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का यही आंसर है कि एक ना एक पे तो क्या है 5 आए, तो ये तो हमने निकाल ही दिया है, तो यही आएगा सेकंड वाले में भी। क्या आएगा, टोटल नंबर आउटकम व्हेन 5 कैन कम एटलीस्ट 1, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम इन विच 5 कम एट लीस्ट 1, की कम से कम एक बार तो आ रहा है, तो यही केस है सारी, 5 इसमें आ रहा है सभी केस में, और एक बार तो आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 विल कम एट लीस्ट वंस, ठीक आ गया हमारा 11/36, ये था सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है और कौन सा नहीं सही है, और अगर सही है तो आंसर बताओ क्यों नहीं सही है, सही है तो ये बताओ क्यों सही है, ठीक है। इफ़ टू कॉइन है टॉस साइमल्टेनियस देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, या फिर दोनों पे एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड, ये 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों पे हेड आ जाएंगे, या दोनों पे टेल आ जाएगी, या फिर एक पे हेड एक पे टेल एक पे टेल एक पे हेड। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, कह रहे तीनों केस में जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, क्या ये सही है, तो ये क्या है रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, देखो, तो इसका पॉसिबल आउटकम होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 4, और दोनों पे हेड आने की फेवरेबल आउटकम कितना है 1, तो आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, ये भी क्या आ जाएगी 1/4, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच, दोनों आने चाहिए, तो दोनों किस पे आ रहे इसमें यानी कि 2/4, तो क्या आ गया 1/2, तो ये आ रही है प्रोबेबिलिटी तो हमारी, ठीक है। तो इसलिए क्या है इनकरेक्ट है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ रही है। अब देख रहे हैं, इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। जब हम डाई को थ्रोन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से ओड नंबर कौन कौन से है, ओड नंबर है हमारे 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3, फेवरेबल आउटकम कितने 3, पॉसिबल आउटकम कितने 6, तो क्या आ गया 1/2। तो यही दे रखा है इसमें कि जो प्रोबेबिलिटी है और नंबर की ये क्या है 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा करेक्ट, पहले वाला क्या है इनकरेक्ट। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, और आपकी क्लास 10th की कंप्लीट मैथमेटिक एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुकी है इस चैनल पे, तो और क्लास 10th की साइंस भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। और अब हम करेंगे, देखते हैं कौन सी बुक स्टार्ट करनी है, 9th स्टार्ट करेंगे, मैथ या साइंस जो भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो रेगुलरली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।